7 महीने की सरकारें हैं और अगर ऐसे में हमने कुछ ऊंच नीच की तो उसको लोकसभा चुनाव में भारी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी की तरफ से कोई भी बयान ना दिया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से कहा भी गया है कि आप इस मैटर पे ज़्यादा बोलिए भी मत, क्योंकि जो हो रहा है उस पर बस आप नज़र बनाए रखिए। मीटिंग का दौर जारी है। अगर आपसे कोई, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी में ये कहा गया है कि अगर आपसे कोई संपर्क करता है, कोई विधायक कोई भी आपसे संपर्क करता है तो उस बात को तुरंत शीर्ष नेतृत्व को बताया जाए कि किसी ने आपसे संपर्क किया है, उस बात को शीर्ष नेतृत्व को बताया जाए, उसके बाद आगे का पूरी रणनीति तय की जाए। और इधर जो है देखिए जो चंपई सोरेन है वो ये चाह रहे हैं कि किसी भी सूरत में सरकार बना लिया जाए और इसको लेकर जो विधायक हैं, विधायकों को आप देखिए, विधायकों को तब से बचाने की कोशिश की जा रही है ताकि विधायकों को बचा लिया जाए, कोई तोड़फोड़ ना हो। लेकिन अंदर खाने जो है इनके यहाँ अभी संतुष्ट नहीं है लोग। कुछ लोग चंपई सोरेन से संतुष्ट नहीं है। अब आलम को भी कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा। ऐसे में अब कई बातें अब धीरे धीरे सामने निकल कर आएंगी। कई लोगों को अब ये है कि भाई 6-7 महीने जो सरकार बैठी है उसको किसी तरह आपस चला लो। ये कहना उस वक्त भी था जब आपने देखा होगा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले जो बीजेपी जो है, बीजेपी इस पर कोशिश ये करेगी कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि वो अभी तोड़फोड़ की राजनीति करे, हाउस ट्रेडिंग हो, क्योंकि बीजेपी बड़ी समझदार है इन सब चीज को लेकर। बीजेपी ये हमेशा समझती है और बीजेपी ये जान रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हर एक कदम बीजेपी फूक कर रख रही है और इन सबके बीच में ये भी महत्वपूर्ण है कि बीजेपी की जो मीटिंग है इसको आप हल्के में मत लीजिए। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हो रही है। अगर कोई भी विधायक अगर बीजेपी से संपर्क करता है और बीजेपी संपर्क करते हुए दिखता है और कोई भी विधायक बीजेपी से संपर्क करता है तो बीजेपी की पूरी कोशिश होगी आगे की रणनीति तय करे। लेकिन अभी समय कम है। ऐसे में बीजेपी हर चीज पर नजर बनाएगा। अभी कोई भी दाग लेने को तैयार नहीं है। बीजेपी किसी प्रकार का दाग लेने को अभी तैयार नहीं है कि बीजेपी अभी किसी प्रकार का कोई दाग ले, क्योंकि बीजेपी जानती है लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हमको विधानसभा चुनाव में भी जाना है। अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर खतरा बीजेपी को ही हो सकता है। इसलिए बीजेपी भी चाहती है कि आदिवासी जो वोट है, क्योंकि आदिवासी कार्ड हेमंत सोरेन ने खेला था जब उन्होंने सीएम पद से पहले इस्तीफा देने से पहले एक वीडियो जारी किया था। आदिवासी कार्ड खेलते हुए उन्होंने कहा था कि मैं एक आदिवासी हूं, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, सरकार नहीं चलने दी जा रही है, मैं दलित और पिछड़ों और आदिवासियों के लिए काम कर रहा था। तो इस तरह के उन्होंने बयान दिए थे, वीडियो जारी किया था। तो आदिवासी कार्ड हेमंत सोरेन की तरफ से खेला गया। तो और यही कोशिश है कि क्या नाम हेमंत सोरेन की ठीक आदिवासी कार्ड खेला जाए और बीजेपी को इसमें बताया जाए। अमूमन अब ये देखा जाता है कि जब सरकार गिरती है, इस तरह की चीजें होती हैं तो फिर उसको नुकसान होता है और जो वोट परसेंटेज है वो घटता है। अब वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो है अभी यथास्थिति कही जाए तो यथास्थिति अभी कुछ ठीक नहीं है। अगर ये महागठबंधन कह रही है हम सरकार बना लेंगे, लेकिन अभी कुछ ठीक नहीं है। इनके यहाँ भी अंदर फूट है। ये भले ही ये शपथ ले लें, चंपई सोरेन शपथ ले लें, 2 डिप्टी सीएम बन जाए, लेकिन अभी भी इनके यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी शपथ ले लें, हो सकता है 1 महीने सरकार चले, दूसरे महीने कुछ और बातें सामने निकल कर आ जाए। आयशा, हाँ, चलिए, बिल्कुल सही कहा मनीष आपने कि कुछ भी हो सकता है और शायद इसी वजह से तमाम विधायकों को बचाने की कोशिश हो रही है सर्किट हाउस में और उन्हें हैदराबाद रवाना किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विधायक टूट सकते हैं, मंत्री पद को लेकर नाराजगी हो सकती है। जो विधायक पिछली सरकार में मंत्री नहीं बने वो चाहेंगे कि अभी जब मौका मिला है तो उन्हें मंत्री पद दिया जाए और शायद यही वजह है कि आलमगीर आलम को भी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा। बसंत सोरेन डिप्टी सीएम बन रहे जबकि पिछली सरकार में उन्हें मंत्री पद नहीं मिला था। और इसके अलावा अब सीता सोरेन की नाराजगी है, उसे कैसे दूर किया जाएगा या फिर दरकिनार किया जाएगा, क्योंकि आंकड़े जो चाहिए वो फिलहाल आंकड़े इस सरकार के पास पर्याप्त हैं। और थोड़ी देर में सर्किट हाउस से ये तमाम विधायक भी निकलेंगे। 12:15 बजे का वक्त दिया गया है। 12:15 बजे जब चंपई सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे
और राज्य के नए मुख्यमंत्री बनेंगे और उनके साथ ही आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, बसंत सोरेन ये सभी शपथ लेंगे। लेकिन अब ये आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कुछ और नाम भी सामने आते हैं। इस बीच जो लगातार डर बना हुआ है कि कहीं विधायक टूटे ना, तो बीजेपी फिलहाल अभी ये जोखिम नहीं ले सकती है, ऐसा आकलन किया जा रहा है। लेकिन आज जो बीजेपी की बैठक होने वाली है, तमाम विधायकों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो ऐसे में सियासी हलचल जरूर बढ़ी हुई है और लगातार इस पर हम अपडेट लेते रहेंगे और आपको खबरें पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं।